हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 4 देखेंगे। चैप्टर का नेम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल। अ गिवन मटेरियल could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or a many different types of material. हमारे चारों ओर जितने भी वैरायटी के मटेरियल्स हैं उसमें से कुछ ऐसे मटेरियल है जो एक सिंगल मटेरियल से बना हुआ है और बहुत ऐसे हैं जो वैरायटी ऑफ मटेरियल से एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। Some materials are shiny in appearance while others are not. Some are rough, some smooth. Similarly, some materials are hard whereas some other are soft. कुछ मटेरियल दिखने में शाइनी होते हैं और कुछ नहीं, और कुछ रफ़ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं और बहुत से हार्ड होते हैं और बहुत से सॉफ्ट। सम मटेरियल्स आर सोलुबल इन वाटर वेयर एज सम अदर्स आर इनसोलुबल। कुछ ऐसे मटेरियल है जो वाटर में घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं। Some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metals are opaque. Some materials are translucent. That's mean कि ग्लास जो पारदर्शी है जिसके माध्यम से हम लोग इस पार से उस पार देख सकते हैं, और वुड लकड़ी और धातु जिससे हम आर पार नहीं देख सकते उसको अपारदर्शी बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे पेपर हो गया, फिर कपड़ा हो गया, ये सब से हम पूरा क्लियरली तो नहीं लेकिन कुछ बहुत देख सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। मटेरियल को हम लोग उनके एक जैसे जो गुण हैं उनके हिसाब से और उनके अलग अलग गुण हैं उनके हिसाब से उसको ग्रुप मतलब समूहीकरण कर सकते हैं। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। हम लोग किसी भी थिंग्स या मटेरियल्स को ग्रुपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। Materials are classified based on their properties like appearance, hardness, solubility, float, sink, transparency, conduction of heat, states of matter, conduction of electricity, attraction towards magnets, combustibility। तो इस पॉइंट में बताया गया है कि हम लोग प्रॉपर्टी को किस तरह से क्लासिफाइड या फिर ग्रुपिंग कर सकते हैं। उसके रंग रूप या फिर बोल सकते हैं उसके जो साइज हो गया, शेप हो गया, मतलब वो कैसा दिखता है उसके हिसाब से, फिर वो सॉफ्ट है या हार्ड है उसके हिसाब से, फिर वो वाटर में घुलनशील है या फिर अघुलनशील है उसके हिसाब से, वो वाटर में डूब जाता है या फिर तैरता है उसके हिसाब से, फिर वो जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट है मतलब उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, पारदर्शी या अपारदर्शी या फिर पारभासी है उसके हिसाब से, फिर कंडक्शन ऑफ हीट मतलब उसमें से हीट प्रवाहित होता है या नहीं उसके हिसाब से, फिर हम वो मटेरियल किस स्टेट में मतलब अवस्था उसकी क्या है, ठोस है, द्रव है या गैस है, उसके हिसाब से उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। फिर ये या तो इलेक्ट्रिसिटी को वो अपने से पास करता है या फिर नहीं करता है। दैट मीन्स कि वो कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है वह फिर बाइट कंडक्टर है उसके हिसाब से। फिर मैग्नेट को वो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। फिर वो उसका ज्वलनशील
के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से क्या फ़ायदे होते हैं वो। हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। हेल्प्स इन सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हेल्प्स इन लोकेटिंग थिंग्स। मेक्स स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स easy and more meaningful other than studying each other separately. Helps to understand similarities and dissimilarities among objects. कीवर्ड में दिया गया है हार्ड। हार्ड मीन्स कि उसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते या फिर उसका शेप को हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। इनसॉल्युबल दैट मीन्स कि वाटर में वो घुल नहीं सकता है। लश्य, फिर आपका मटेरियल, मेटल्स, ओपेक दैट मीन्स कि जिससे हम लोग आर पार नहीं देख सकते। रफ, जिसका सतह स्मूथ नहीं है। सॉल्युबल, वाटर में जो घुलनशील है। ट्रांसलूसेंट, जिससे हम आर पार क्लियर विजिबल नहीं है बट कुछ बहुत देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, जिससे हम पूर्ण रूप से किसी भी चीज़ को इस ओर से उस ओर देख सकते हैं। समरी में दिया हुआ है एनसीईआरटी का। ऑब्जेक्ट्स around us are made up of a large variety of materials. A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of materials. Different types of material have different properties. Some materials are shiny in appearance while others are not. Some are rough, some smooth. Similarly, some materials are hard, whereas some others are soft. Some materials are soluble in water, whereas some others are insoluble. Some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metals are opaque. Some materials are translucent. Materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties. Things are grouped together for convenience एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर में इतने मेन पॉइंट्स दिए गए हैं। आप इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं और एग्जाम्पल में देख लीजिएगा क्या क्या हो सकता है। आप इतने जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका आराम से इस चैप्टर से जो भी ये क्वेश्चन आएंगे आप उसको ईज़िली कर सकते हैं। धन्यवाद।